हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नमन कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और स्वागत करता हूं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूं। आज के इस वीडियो भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कथन से समीकरण बनाना। कथन से कैसे छोटे छोटे समीकरण को बनाया जाता है। वैसे कथन का कोई ओर नहीं है, कोई छोर नहीं है। कथन किसी प्रकार का हो सकता है, बड़ा से बड़ा कथन भी हो सकता है और वहीं छोटा से छोटा भी कथन हो सकता है। तो हम लोग छोटे छोटे कथनों से समीकरण बनाना सीखेंगे और इसके आगे अगली कक्षा में तो हमें समीकरण सीखना ही है। तो अभी हम लोग सीखते हैं छोटे छोटे रैखिक समीकरण को कैसे बनाते हैं कथन के द्वारा। मैं सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कथन में दिए गए कुछ छोटे छोटे तथ्यों को, उसका अर्थ क्या होता है, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसको हम जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो के भाग में मैं बताऊंगा कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। मुझे विश्वास है कि यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए आज चलते हैं सबसे पहले आज के लिए एक मोटिवेशनल क्विट की तरफ। कि शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, परंतु महान होने के लिए शुरुआत करना पड़ता है। तो यदि आप भी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं, तो शीघ्र ही प्रारंभ कर दीजिए। महान होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि महान होते होते समय बीत जाती है और हम महान होने का इंतजार करते रह जाते हैं और शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप भी कुछ तैयारी किए हो, कुछ प्रारंभ करना चाहते हो, तो शीघ्र ही प्रारंभ कर दीजिए, सीमित संसाधन में ही। उसके बाद मुझे विश्वास है कि सारी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं कथन से समीकरण की ओर और देखते हैं इसके छोटे छोटे तथ्यों को जो कथन में दिए रहते हैं। सबसे पहला तथ्य है दुगुना, तीन गुना इत्यादि। तो दो गुना का अर्थ क्या होता है और तीन गुना का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग जान लेंगे। जब हम संख्या को x मानते हैं या y मानते हैं, तो x और y को तो हम चर कहते हैं और उन चर के साथ 2 से गुना करते हैं तो 2 गुना प्राप्त हो जाता है और 3 से गुना करते हैं तो 3 गुना प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला चीज है, यदि हम संख्या को जैसे मानते हैं उसी के पद में हमारा 2 गुना 3 गुना का पद ज्ञात होता है। तो 2 गुना का अर्थ हो गया, यदि हम x मानते हैं तो 2x, 3 गुना का अर्थ हो जाएगा 3x। ठीक है। यदि हम y मान लेते हैं, संख्या को y मान लेते हैं, तब हमारा 2 गुना का अर्थ हो जाएगा 2y, 3 गुना का अर्थ हो जाएगा 3y। इसी प्रकार यदि हम कोई भी चर लेते हैं तो 2 गुना 3 गुना को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अगला तथ्य है आधा, 1/3, 1/4 इत्यादि। इस तरह कुछ भी हो सकता है, समीकरण का कोई ओर नहीं है, समीकरण में कथन का कोई ओर नहीं है। तो आधा का अर्थ क्या होता है, यदि हम अज्ञात संख्या को x या y मानते हैं तो उसी x y के पद में हमें आधा का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। यदि मान लीजिए कि हम संख्या को x मान लेते हैं तो आधा के मतलब हो जाएगा x/2, 1/3 का मतलब हो जाएगा x/3, 1/4 का मतलब हो जाएगा x/4। और इतना ही नहीं, यदि हम संख्या को y मान लेते हैं, a मानते हैं, b मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, उसके अनुसार हमारा ये पद बदलते जाएगा। यदि y मानते हैं तो आधा के मतलब हो जाएगा y/2, 1/3 का मतलब हो जाएगा y/3, 1/4 का मतलब हो जाएगा y/4। और समीकरण में केवल आधा, 1/3, 1/4 ही नहीं हो सकता, उसको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, बारीकी से कथन को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। 1/3 की जगह पर 2/3 भी दे सकता है,
तो यदि 2/3 देता है तो 2/3 का अर्थ हो जाएगा, यदि x मानते हैं तो 2/3 का अर्थ हो जाएगा 2x/3। ठीक है। यदि y मानते हैं तो 2/3 का मतलब हो जाएगा 2y/3। यानी कि कथन हमारा जिस प्रकार रहता है उसी प्रकार हम पद को ज्ञात करते हैं, और जैसे हम x y मानते हैं उसी के पद में ज्ञात करते हैं। तो चलिए अगला तथ्य देखते हैं। तो अगला हमारा तथ्य है लगातार प्राकृतिक संख्याएं, लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं या संख्याओं का गुणज भी दे देता है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं कथन से। तो ये देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कथन में यदि रहता है कि लगातार 3 प्राकृतिक संख्याएं या लगातार 3 पूर्ण संख्याओं का योगफल इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो उस समय हमें सबसे पहले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को कोई चर मानना पड़ता है। x माने या y माने वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को अगर x मान लें तो इसके आगे की प्राकृतिक संख्याएं, जैसे लगातार संख्याओं का योगफल जो देता है, तो आगे की प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी x+1, x+2, x+3। इस तरह आगे कितनाओं की प्राकृतिक संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और इसके बाद की प्राकृतिक संख्याएं इस तरह एक एक बढ़ते बढ़ते चली जाती है। x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 जितना की जरूरत हो हम निकाल सकते हैं। अगर 3 प्राकृतिक संख्याओं की जरूरत है तो हम यहां से लेकर के 3 प्राकृतिक संख्या लेंगे, तो एक x हो गया, दूसरा x+1 हो गया और तीसरा x+2 हो गया। उसी तरह से लगातार सम संख्या की बात की जाए, सम अथवा विषम संख्या की बात की जाए, तो इसमें भी हमें कोई चर मानना पड़ता है, क्योंकि संख्याएं दी नहीं रहती है, अज्ञात रहती है। तो सम या विषम संख्या की बात हो जाए तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या को x या y कुछ भी मान लेते हैं। पहले y मान लेते हैं, चलिए y मान लेते हैं। तो इसके आगे की सम या विषम संख्याएं होती है 2-2 के अंतराल पर, y+2 हो जाएगी इसके आगे की संख्या, फिर इसके आगे की संख्या हो जाएगी y+4, y+6। इस तरह 2-2 के अंतराल पर और भी सम संख्याएं विषम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। हमें जितनी संख्याओं की जरूरत होगी उतनी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि 2 संख्याओं का योगफल दिया है तो इन 2 को लेंगे, यदि 3 संख्याओं को दिया है तो यहां से लेकर के यहां तक 3 संख्याएं हमें प्राप्त है, तीनों संख्याओं को ले लेंगे, जोड़ करना है, घटा करना है, उसमें जो भी करना होगा हम करके समीकरण को ज्ञात कर लेंगे। अभी फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कथन से समीकरण बनाया जाता है, 2-4 उदाहरण लेकर के बताऊंगा। घबराइए मत, अगर चीजें समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि समीकरण कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके लिए हमारे सामने एक उदाहरण है, किसी संख्या के 2 गुना में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है और इसके लिए हमें समीकरण देना है। तो सबसे पहले तो जो संख्या ज्ञात नहीं है उसको हम कोई चर मानेंगे, x या y कुछ भी मानेंगे, और उसके पद में हम समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। x या y कुछ भी मान सकते हैं। तो संख्या को x मान लिए और उसके बाद यहां पे दिया है 2 गुना। हम लोगों ने सीखा है कि 2 गुना का मतलब 2x होता है। अगर x मानते हैं तो 2x, y मानते हैं तो 2y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। और 2 गुना में 5 जोड़ने पर, और ध्यान रहे कि यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन का शर्त होता है, अगर जोड़ने पर रहता है या अधिक रहता है या वृद्धि करने पर रहता है तब जोड़ किया जाता है,
और यदि कम करना रहता है, घटाना रहता है, तो उसके लिए, या पहले रहता है तो उसके लिए घटाव करते हैं। यहाँ पे जोड़ने की बात है तो इसमें हम जोड़ेंगे 5 और हमारा परिणाम क्या प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। तो ये हमारा कथन के लिए समीकरण तैयार हो गया। फिर देखते हैं यदि यहाँ पे दुगुना की जगह पर या आधा दे देता है तब उसके लिए क्या करेंगे, या 1/3 दे देता है या 2/3 दे देता है तो उसके लिए क्या करते हैं। तो 1/3, 1/4, 2/3 का मतलब हम लोग पहले ही जान चुके हैं, इसलिए यहाँ पे यदि 1/3 दे देता है, चलिए 1/3 ले लेते हैं, 1/3। तो अब हमारा कथन कुछ इस प्रकार हो गया, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। अब इसके लिए समीकरण कैसे तैयार करेंगे, तो इस तरह के यदि कथन रहता है, फिर हम मानेंगे संख्या को तो मन में करेंगे, माना संख्या x है। x मानने के बाद अब देखेंगे हमारा क्या शर्त है, तो 1/3 की बात है। 1/3 की बात जहां होती है वहां पे क्या हो जाता है, संख्या को जो मानते हैं उतना बटा 3। तो x माने हैं तो x बटा 3 हो गया 1/3 का मतलब, और इसमें 5 जोड़ना है तो जोड़ करेंगे 5 और बराबर हमें परिणाम क्या मिलता है, 20 मिलता है। तो ये हो गया दूसरे कथन के लिए समीकरण। कथन बदलते रहेगा। एक कुछ और देख लेते हैं, यदि यहाँ पे घटाने की बात हो जाए, कम करने की बात हो जाए, कम करने की बात हो या घटाने की बात हो तो हम लोग घटाव करते हैं। तब इस स्थिति में इस कथन का समीकरण क्या होगा, तो फिर हम वही करेंगे, संख्या को मान लेंगे x कॉमन रहेगा ये, और उसके बाद देखेंगे 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, x बटा 3 हो गया, हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद कम करने की बात है, 5 कम करने की बात है, तो 1/3 में से 5 कम करेंगे यानी घटाव कर देंगे, बराबर हो जाएगा, हमारा परिणाम क्या आता है, 20 आता है। तो यही हो गया हमारा इस कथन का समीकरण। कुछ और प्रकार के कथन होते हैं, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या या लगातार प्राकृतिक संख्या की। तो आइए उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण हमारे सामने है। सबसे पहले हमें इस कथन से समीकरण ज्ञात करने की जरूरत है, और यदि समीकरण ज्ञात हो जाता है तो उसके बाद हम इसका हल ज्ञात करेंगे, और हल ज्ञात करना हम अगला वीडियो में बताएंगे बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे संख्या को, जो संख्या ज्ञात नहीं है उसको मान लेंगे। माना संख्या y है, y मान लेते हैं इसको। तो लगातार 3 सम संख्याओं की बात है और हमने सबसे छोटी सम संख्या को x y मान लिया। तो अब हमारी अगली संख्याएं हो जाएगी, हम लोग जान चुके हैं कि सम संख्याओं की बात होती है तो सबसे छोटी सम संख्या को यदि y मान लिया जाता है तो अगली सम संख्याएं y+2, y+4 इस तरह होती है। तो अगली सम संख्या हो जाएगी y+2 और इसके आगे की सम संख्या हो जाएगी y+4। तो हमें 3 सम संख्याओं की बात है, 3 सम संख्या हमें मिल गया, एक हो गया y, दूसरा हो गया y+2, तीसरा हो गया y+4। अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे y+2 प्लस y+4 और बराबर हमें परिणाम क्या मिलता है, तो 30 मिलता है। तो 30 हो जाएगा हमारा बराबर के बाद। इसके बाद हम सभी y को 1 में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना y है, 3y है, तीनों y को, तीनों चर पद को 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y। ठीक है। उसके बाद अचर पद को 1 में जोड़ लेंगे, अचर पद 2 है, 2 और 4, तो 2 और 4 मिलकर के हो जाएगा 6। के बाद हमारा हो जाएगा 30। तो इस कथन के लिए समीकरण तैयार हो गया। यदि हम यहाँ पे लगातार 3 सम संख्या की बात हुई है और यहाँ पे अगर हम विषम संख्या कर देते हैं तो सेम टू सेम इसी तरह प्रक्रिया होगी। हमें ये ध्यान देना है कि कितने संख्याओं की बात हुई है। 3 संख्याओं की बात हुई है तो 3 संख्या ज्ञात की है। अगर 2 संख्याओं की बात होती तो हम y और y+2 इन 2 ही संख्याओं को लेते और को छोड़ देते। तो अब देख लेते हैं एक विषम संख्याओं को लेकर, यहां पे कर देते हैं विषम संख्याएं। 3 विषम संख्याओं का जोगफल मान लीजिए 15 है, तब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें तो एक चर पद मानना ही पड़ेगा, इसलिए
यहाँ पे जो माने हैं उसको कॉमन रखते हैं। मान लिया वह छोटी विषम संख्या y है, तो अब इसके लिए समीकरण देना है। तो विषम संख्या को तो हमने y मान लिया, इसके बाद की दो विषम संख्या कौन सी होगी उसको देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा। आगे की विषम संख्याएं क्या होगी? आगे की विषम संख्याएं हो जाएगी y+2 y+4। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, y+2 प्लस y+4 बराबर हमारा क्या मिलेगा? 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? तीनों चर पद को एक में शामिल कर देंगे, तो y y y 3y मिल करके हो जाएगा 3y प्लस अचर पद दोनों एक में जुट जाएगा, 2 और 4 मिल करके 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15। तो इस कथन के लिए हमारा समीकरण तैयार हो गया। और यदि प्राकृतिक संख्या की बात करता है तो प्राकृतिक संख्या के लिए हम छोटी प्राकृतिक संख्या को मानेंगे x। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या का होता है और तीन प्राकृतिक संख्याओं का जो फल 15 है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए, संख्याओं को बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्राकृतिक संख्या के लिए समीकरण कैसे तैयार करेंगे इसको मैं बता रहा हूं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को मैंने x मान लिया, तो इसके आगे की प्राकृतिक संख्या होगी x+1 x+2, और हमें तीन ही प्राकृतिक संख्या चाहिए क्योंकि तीन प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। अगर 2 की बात हो तो यहां से लेकर के यहां तक इन दोनों को लेंगे, यदि 3 की बात हो तो ये तीनों को लेंगे, यदि 4 की बात होती है तो एक और संख्या बढ़ा लेंगे x+, इसके बाद क्या होगा x+3। तो अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, x+1 प्लस x+2 बराबर हमारा हो जाएगा 15। परिणाम इसका 15 हो जाएगा। अब चार पद को एक में जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस अचर पद को एक में जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। आगे इसी तरह किसी भी प्रकार की समस्या व सुझाव के लिए मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। तो अब आप प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और सीखेंगे समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। गुड बाय, टेक केयर।